अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो अनोखे मालूमात आरजे अफशान के साथ आपके पसंदीदा रेडियो उड़ान पे। कैसे हैं हमारे सुनने वालों के हाल? अब तो हाल चाल रोज ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया है। पूरे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में अभी सर्दी की लहर दौड़ रही है। खासकर हिमालय की गोद में बसने वाले इलाके तो तेज सर्दी की लपेट में आ गए हैं, क्योंकि हिमालय के बर्फीले पहाड़ तो खुद भी ठंड से थरथरा रहे होते हैं और लोगों को भी जैसे सर्दी का करंट देते हैं, जिससे उभर के आती हैं बहुत सारी बीमारियां। तो हमने सोचा क्यों ना आज सर्दियों में उभरने वाली इन ही बीमारियों की बात की जाए और इनसे बचने के लिए क्या कुछ खास तदाबीर है उनके बारे में बात की जाए। तो इसीलिए आज हमने अपने शो में बुलाया है एक खास मेहमान को, जो पेशे से एक डॉक्टर है। हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब खुद ही अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे, अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम डॉक्टर जान मोहम्मद है। मैं एक यूनानी फिजिशियन हूँ और मैं सोपोर से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। हम तहे दिल से आपका वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब से होंगी सर्दी से होने वाली या सर्दियों में उभर के आने वाली बीमारियों के मुतल्लिक ही कुछ बातें, जिनमें एक खास बीमारी जो कि सर्दियों में आम हो जाती है। जी हाँ, जुकाम, खांसी, बुखार वगैरह। ये तकालीफ तो सर्दियों में बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। हर एक इंसान इनसे तंग आ जाता है। अभी सर्दियां अपना कदम रख ही रही होती हैं कि छींकें, बंद गला, बंद नाक, ये सब शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से ही कि सर्दियों में ये जुकाम, खांसी क्यों ज्यादा अटैक करता है, किन लोगों को ये ज्यादा अपना शिकार बनाता है और इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, बहुत सारी तकालीफ ऐसी हैं जिनका सर्दियों के साथ जैसे चोली दामन का साथ होता है, और इन तकलीफों में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें ज़ुकाम, खांसी, नज़ला, बुखार वगैरह शामिल है। और हमारे यहाँ तो बच्चे या बुजुर्ग हजरात सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे एज ग्रुप्स हैं जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट भी इनमें सबसे ज़्यादा रहता है। अगर हम एहतियाती तदाबीर का जिक्र करें, जितना हो सके खुद को गर्म रखने की कोशिश करें। गर्म कपड़े इस्तेमाल करें, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। दिन में एक दो दफ़ा कहवा बना के पिया करें या काढ़ा बना के पिया करें, जिसमें आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें दारचीनी, अदरक, ज़ाफ़रान, मलेठी, सब्ज़िस्तान वगैरह भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो कि आप ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत सही कहा आपने। जुकाम, खांसी के अटैक को हम कम ज़रूर कर सकते हैं एहतियात बर के। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, खाने में, पहनने में हमें बहुत ध्यान रखना है। कुछ अद्वियात भी है, मेडिसिन भी है, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों में और जुकाम, नज़ले के अटैक को कम कर सकते हैं। तो बात हो रही है सर्दियों में होने वाली बीमारियों की, सर्दियों में उभर के आने वाली बीमारियों की, जो सर्दियां आते ही हमारे घर में घर करते हैं। सर्दियां आते ही जोड़ों का दर्द भी वापस आता है, खासकर बुजुर्गों में। इनके लिए तो सर्दियों में नॉर्मल लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। औरतें तो जोड़ों के दर्द से फिर काम भी नहीं कर पाती। मान लो एक नॉर्मल जिंदगी जोड़ों के दर्द से रुक सी जाती है सर्दियों में। तो चलिए डॉक्टर साहब से ही जानते हैं कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द क्यों वापस आता है, किन लोगों को ये ज्यादा अपना शिकार बनाता है और क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं इस तकलीफ से बचने के लिए, इस तकलीफ को कम करने के लिए। जी, इसमें कोई शक नहीं है, जो ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं, जोड़ों का दर्द इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करता है। और अगर आपको 10 महीना पहले भी कोई चोट लगी होगी ना, तो सर्दियों में जैसे वो उभर कर आ जाते हैं।
اور ہمارے یہاں تو بزرگ حضرات جوڑوں کے تکلیفوں میں، جس میں آسٹو آرتھرائٹس یا ریڑھ کی تکلیف ہم جس کو کہتے ہیں، زیادہ پریشان کرتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بزرگ لوگوں میں ہڈیاں بہت کمزور ہوتی ہیں، ان میں جیسے وہ ڈی منرلائزیشن ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے اور جو دوسرے مادے موجود ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو کہ درد کا باعث بنتا ہے۔ یہاں پہ میں خصوصاً ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں، جس کو ہم کشمیری میں ریہار بھی بولتے ہیں، جو لوگ اس تکلیف میں مبتلا ہیں، سردیوں میں ان پیشنٹس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے ان لوگوں کے جیسے جسم میں کرنٹ جیسے لگ جاتے ہیں۔ ایسے اشخاص کو میں یہ بولنا چاہوں گا، آپ کی وساطت سے یہ بولنا چاہوں گا کہ خود کو زیادہ سے زیادہ گرم رکھنے کی کوشش کریں، گرم ملبوسات استعمال کریں اور اپنے ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں، اپنی خوراک میں کیلشیم رچ چیزوں کا استعمال کریں۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ امید کرتے ہیں ہمارے سننے والے بھی پوری توجہ کے ساتھ آپ کی بات سن رہے ہوں گے اور اس پہ عمل پیرا ہوں گے، تاکہ جوڑوں کا درد بھی کم ہو پائے سردیوں میں۔ درد سے رات بھر ہم تھر تھر آئے، درد بھاگے تو ہم سکون پائے، مگر درد بھاگے کیسے، کوئی تو اپائے بتائے۔ جی ہاں، درد بھاگے گا جب آپ عمل پیرا ہوں گے ڈاکٹر صاحب کے بولے گئے اپایوں پہ۔ ویسے سردیوں کے موسم میں ایک اور پرابلم کا خطرہ رہتا ہے، وہ ہے ہائی بی پی، بڑھتا ہوا بلڈ پریشر۔ جی ہاں، جتنی زیادہ ٹھنڈ بڑھتی ہے، بلڈ پریشر کے بڑھنے کا بھی خطرہ اتنا ہی بڑھتا ہے، اور ایلڈرلی لوگوں میں زیادہ ہی پرابلم دیکھی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کن طریقوں سے اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے تاکہ بی پی کنٹرول میں رہے سردیوں میں بھی؟ سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی زبانی۔ جی ہاں، سردیوں کے موسم میں بلڈ پریشر کی شکایتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جس کی بہت ساری سائنٹیفک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہماری جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر سکڑ جاتے ہیں اور خون کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ زیادہ رہتا ہے۔ اس چیز کے لیے بھی میں یہی احتیاطی تدبیر بولنا چاہوں گا کہ جسم کو گرم رکھنے کی کوشش کریں، اپنے کھان پان کا زیادہ خیال رکھیں۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہے وہ کھانے میں ایسی سبزیاں استعمال کریں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، جیسے میتھی ہے، پالک ہے، گاجر ہے، بیٹ روٹ ہے، مولی ہے، ان کی سبزیاں آپ بنا کے کھا سکتے ہیں، چونکہ ان میں تو لو سوڈیم ہوتا ہے اور ان سبزیوں میں میگنیشیم اور پوٹاشیم کی ایک اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے، اور وائٹامن B12 بھی اچھی خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے، جو کہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جو کہ بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھتا ہے۔ تو بی پی کو اعتدال میں رکھنے کے لیے کیا کیا طریقے اپنانے کی ضرورت ہے، کن چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، یہ سب ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہمیں۔ سردیوں میں ابھر کے آنے والی بیماریاں صرف زکام، کھانسی، نزلہ بخار، جوڑوں کا درد یا ہائی بلڈ پریشر نہیں، بلکہ ڈپریشن، انگزائٹی بھی ہے۔ جی ہاں، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، انگزائٹی، ڈلنس، سستی جیسی چیزیں بھی انسان کو اپنا شکار بناتی ہے سردیوں میں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ سردیوں میں، ٹھنڈ میں انسان پریشان سا رہتا ہے، سست سا رہتا ہے۔ ڈپریشن کے کیسز سردیوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ ڈپریشن کی وجہ سے انگزائٹی اٹیکس بھی آتے رہتے ہیں، انسان چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ ایسا سردیوں میں کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجوہات ہیں، کیا کارن ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سب سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سردیوں میں انسان میں سستی بہت زیادہ آ جاتی ہے، چونکہ ورکنگ آورز بہت کم رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جسمانی حرکت جو ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جیسے ڈفنگ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تو ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے، جس کو ہم سیزنل ڈپریشن بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود کو زیادہ سے زیادہ انگیج رکھنے کی کوشش کریں، فزیکل ایکسرسائز کریں،
कुछ मखसूस वक्त निकालें जिसमें आप ये एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपके जिस्म में जो रगे हैं इनके अंदर जो खून का दौरा है वो बढ़ जाएगा। बाहर निकल कर चहलकदमी करें, खुद को एक्टिव रखें, और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर रहें, जिसकी वजह से आपकी जो सेहत है वो बरकरार रहेगी। तो इन एक्टिव लाइफस्टाइल वजह बन जाती है सर्दियों में डिप्रेशन की, जहनी दबाव की, क्योंकि ठंड से बचने के लिए हम ज्यादा इधर उधर नहीं घूमते, तो एक ही जगह बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। तो सर्दियों में भी हमें एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन रखना है। डॉक्टर साहब से हमने जाना कि क्या वजूहात हैं सर्दियों में होने वाले अमराज की, क्या कुछ किया जा सकता है इनसे खुद को महफूज रखने के लिए, किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए हमें, पहनने में, खाने में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि ये बीमारियां हम तक आए ही नहीं। तो चलिए डॉक्टर साहब, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो से जुड़ने के लिए, हमारे शो में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती वक्त इस शो को दिया। एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, आपको इस शो में आके कैसा लगा, रेडियो उड़ान से जुड़ के कैसा लगा, क्या कुछ कहना है आपका इस प्लेटफॉर्म के बारे में? आपके प्लेटफॉर्म की वसादत से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप एक सोशल सर्विस करते हो जी। आपका जो प्लेटफॉर्म है वो लोगों को सोशल सर्विस देता है। आपकी वसात से लोग अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स, अपने वेब्स जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से बजात खुद लोगों को एक फ़ायदा हो सकता है। जी थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। सो माय डियर लिसनर्स, आज हमारे साथ जुड़े थे बहुत ही काबिल डॉक्टर जान मोहम्मद साहब, जिन्होंने शेयर की हमसे कुछ कीमती बातें। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी ये पहल अच्छी लगी होगी और डॉक्टर साहब की कही हुई बातों पे आप अमल जरूर करेंगे अगर आप ठंड में, सर्दियों में बीमारियों से बचना चाहते हैं तो। वैसे अब तो हम सबको अपनी सेहत का, हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अब कोविड-19 का एक और सब वेरिएंट JN.1 डिटेक्ट किया गया है गोवा, केरला, महाराष्ट्र में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस सब वेरिएंट को क्लासिफाई किया है एज अ सेपरेट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये फैलता बहुत जल्दी है मगर ज्यादा खतरनाक नहीं है, ऐसा देखा गया। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम प्रिकॉशंस नहीं लें। बाज़ाबिता सारे प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे अगर हमें खुद को बचाना है इससे। तो प्रॉपर मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखे, भीड़ भाड़ वाली जगहों से कोशिश करें दूर ही रहें आप, और घर में भी ये सारी जो चीजें हैं इनको आप फॉलो करें, ये सारे प्रिकॉशंस ले। और सबसे अहम बात, अगर आपको कोविड से संबंधित, कोविड से वाबस्ता कोई भी सिम्टम या लक्षण खुद में नजर आए तो जल्दी से अपना बिना डरे टेस्ट करवाए। सेहत है तो सब कुछ है, या यूं कहे जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं तो जहान का क्या करोगे, है कि नहीं? तो हम बात कर रहे थे कोविड-19 के सब वेरिएंट की कि हिंदुस्तान में इसके केसेस अभी बढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि जिन भी लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि बच्चे और बुजुर्ग लोग, उनको अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। इसका मतलब ये भी है कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको ये बीमारियां ज्यादा अटैक नहीं कर पाएंगी, और अगर करेंगी भी तो इन बीमारियों से लड़ने की इनमें क्षमता है। तो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। विटामिन सी रिच फूड्स खाइए, जैसे संतरे, अंगूर, प्रोटीन रिच फूड्स लीजिए जैसे दालें वगैरह, और जो भी बाकी डॉक्टर साहब ने तजवीज किया उस पर अमल करें। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो ले आते हैं नेक्स्ट सैटरडे संडे को आपके लिए कुछ ऐसी ही मजेदार इंफॉर्मेशन, कुछ नए अनोखे अंदाज में आपके चहीते शो अनोखे मालूमात में आपके पसंदीदा रेडियो उड़ान पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे संडे को। जब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय।